चरखी दादरी जिले से गैंग वॉर की बड़ी वारदात सामने आई है। दादरी शहर में सिटी थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस दौरान 7 लोग जो स्कॉर्पियो में सवार थे उनको गोलियां लगी है और 7 को सिविल अस्पताल लाने के बाद उनमें से जो सीरियस थे उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सिटी थाने के ठीक सामने 2 पक्ष आमने सामने आ गए। 30 राउंड फायरिंग में ब्लैक स्कॉर्पियो पूरी तरह छलनी हो गई। गोलियों की गूंज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और फिलहाल जो पुलिस है वो इस पूरे मामले को गैंग वॉर से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने बताया है कि 3 बदमाश बाइक पर बैठकर आए थे और उन्होंने गाड़ी रुकवाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पूरी घटना को लेकर कई वीडियोस अब वायरल हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो स्कॉर्पियो है उसे निशाना बनाया गया। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें 2 बदमाश नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में पिस्तौल है और इन दोनों ने स्कॉर्पियो को रुकवाया है, इस पर फायरिंग की है और इसके बाद मौके से फरार हो गए। जिले में सुबह सुबह हुई इस बड़ी वारदात के बाद से प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। पुलिस का पूरा अमला अब इन बदमाशों की तलाश में जुटा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी कप्तान सिंह और डीएसपी धीरज कुमार जो है वो सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे जिन्होंने पहले स्कॉर्पियो को रुकवाया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। इस हमले में स्कॉर्पियो सवार 7 लोग घायल हैं। घायलों की पहचान अंकित गांव चरखी दादरी, कीर्तिमान हिसार, सूरज मानहेरू, अंकित भिवानी, सन्नी हिसार, कृष्ण महेंद्रगढ़ और अमित फतेहगढ़ के रूप में हुई है। चरखी दादरी के एसपी का कहना है कि दोपहर 1 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली थी और इस मामले को वो अब गैंग वॉर से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा में लगातार जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीच शहर, वो भी थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर ही ये फायरिंग की घटना हुई है और इस घटना में स्कॉर्पियो को बुरी तरह से छलनी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से स्कॉर्पियो को निशाना बनाया गया और इसमें 7 लोग सवार थे। 7 लोगों को गोलियां लगी है जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल है और बताया जा रहा है कि ये बाबा गैंग और प्रदीप कासनी गैंग के बीच ये पूरी गोलीबारी की घटना सामने आई है, यानी इसे 2 गैंग के बीच हुई आपसी गैंग वॉर बताया जा रहा है जिसमें बाबा गैंग और प्रदीप कासनी गैंग का नाम आ रहा है। फिलहाल जो घायल हैं उनके परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं, साथ ही पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। पूरे जिले में नाकेबंदी की गई है और तलाश है उन 3 बाइक सवारों की जिन्होंने आज इस स्कॉर्पियो को दादरी शहर में निशाना बनाया और पूरे शहर को फायरिंग की इस घटना से दहला दिया। फायरिंग कर भागते हुए इन बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है, लेकिन इनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। दादरी पुलिस अब इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है कि आखिर फायरिंग करने वाले लोग कौन थे और जल्द ही पुलिस जो है इस मामले में आगे की जानकारी देगी। लेकिन हमारे संवाददाता प्रदीप साहू मौके पर मौजूद है और उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है आप उसमें देखिए कि कैसे ये पूरा वाकया आज दादरी जिले में देखने को मिला है और कैसे सिटी थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर इस बड़ी गैंग वॉर की घटना को अंजाम दिया गया है। सिटी थाना पुलिस चरखी दादरी से महज 4 कदम की दूरी पर बिल्कुल सामने आज जैसे ही एक स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग चरखी दादरी के सिटी थाना पुलिस के सामने पहुंचे तो बाइक पर जो सवार होकर आए अंधाधुंध उनके द्वारा यहाँ पर फायरिंग की गई। बताया ये जा रहा है कि बिल्कुल 30 राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है और जो जैसे ही यहाँ पर फायरिंग हुई तुरंत पुलिस की जो टीमें हैं वहाँ पर मौके पर पहुंची और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है। जो घायल हुए हैं, जो स्कॉर्पियो में जो सवार थे, उनमें अंकित गांव मानकावास, कीर्तिमान हिसार, सूरज मानहेरू, अंकित भिवानी, सन्नी हिसार, कृष्ण महेंद्रगढ़ और अमित फतेहगढ़ है जो कि ये घायल हुए हैं और घायलों को दादरी के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि बाइक में पर सवार होकर जो युवक आए थे उनके द्वारा ऑटोमेटिक जो मैगजीन है उसके द्वारा करीब 30 फायरिंग की गई है और करीब 20 से 25 के बीच में खाली खोल भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। आसपास के सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस के द्वारा खंगाली जा रही है। पुलिस का अभी फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया जा रहा है और साथ के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये एक गैंगवार के चलते यहाँ पर फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस का ये भी दावा है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी से प्रदीप साहू,